आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। यूपी में आज चौथे चरण का मतदान चल रहा है। 1 बजे तक 37% से ज्यादा मतदान हो चुका है। पीलीभीत में सबसे ज्यादा 41% वोट 1 बजे तक पड़े हैं। लखनऊ में 35% मतदान हुआ है। लखीमपुर खीरी में 41%, सीतापुर में 37% मतदान हुआ है। रायबरेली में 40% वोट पड़े हैं। उन्नाव में भी 35% के आसपास, हरदोई 34%, बांदा में 38% और फतेहपुर में 40% मतदान 1 बजे तक हुआ है। आज चौथे चरण की महा कवरेज न्यूज 24 पर जारी है। ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए न्यूज 24 के चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रशांत गुप्ता हो, प्रभाकर मिश्रा हो, प्रशांत देव हैं, अशोक तिवारी हैं, ऋषिकेश कुमार हैं, दिव्या हैं, दीपक दुबे हैं और मानस श्रीवास्तव भी हैं। इसके अलावा भी और कई रिपोर्टर हमारे हर एक सीट पर, हर एक जिले में घूम घूम कर आज के मतदान की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए सबसे पहले दिव्या के पास आपको हरदोई ले चलता हूं। हरदोई में बताइए कैसी वोटिंग हो रही है दिव्या, और वहां किन मुद्दों पर लोग वोट डाल रहे हैं? दिव्या। अगर मानक हरदोई की वोटिंग की बात करें तो 11 बजे तक लगभग 21% मतदान हो गया था। इस वक्त मैं हरदोई की जो सदर सीट है उसी पर हूं, लेकिन शहरी इलाके से अलग अब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में आ गई हूं। चूंकि शहरी इलाकों के मुद्दे अलग होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दे अलग होते हैं। बहुत सी महिलाएं हैं, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं पहले बचती थी बोलने से, लेकिन अब खुलकर बोल रही हैं। मैंने सिर्फ इनसे ये कहा कि आप मुद्दे बताइए, तो ये खुल के खुद आई यहाँ पर और अपनी बात रखने आई। सबसे पहले आपके साथ आऊंगी। अम्मा, क्या सोच के वोट दिया? हमने वोट दिया है कि कोई प्रत्याशी जीतेगा, हमको लाभ मिलेगा, मेरी बुढ़ौती को सफल करेगा। हाँ। तो बुढ़ौती सफल कैसे होगी? पेंशन तो हर चीज पेंशन मिल रही है। अब देते हैं तो हाँ। तो अभी कुछ मिला है? हाँ, मिलती है, मिलती खूब। चलिए, आपके क्या मुद्दे रहे, क्या सोच के दिया वोट? सरकार जीते और बच्चों को पढ़े लिखे और सरकार पैसे देती है और राशन भी देती है। क्या पैसे दिए सरकार ने? 1000 रुपए दिए। 1000 रुपए दिए? बैंक अकाउंट में 1000 रुपए आए? आपने क्या सोचा? अब हमने क्या सोचा है, लड़कियां बच्चन के लिए जैसे अपने वजीफा मिले और पढ़ाई लिखाई बढ़िया हुई वो चाहिए और राशन मिली वो चाहिए। तो अभी जो मौजूदा सरकार है वो कुछ कर रही है? श्रम कार्ड बनवाया, उस पे 1000 रुपए आए। क्या करते हैं आपके पति? आपके पति दिहाड़ी वही करते हैं। दिहाड़ी मजदूर हैं? तो कुछ दिहाड़ी बढ़ी उनकी? बड़ी है अब। अच्छा। पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई? हो गई 300 रुपए इतने। अच्छा। तो घर अच्छे से चल रहा है? और मंजूरी करेंगे तो घर अच्छे से चलिए। और का मतलब राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है। अच्छा, तो ये भी तो कह रहे हैं ना कि बेरोजगारी बहुत हो गई है और नन्ना मुन्ना बच्चा भी है तुम्हारी गोदी में। इस बच्चे की शिक्षा के लिए वोट दिया है, क्या सोच के वोट दिया है? हमारे बच्चे आगे बढ़े पढ़ाई लिखाई में, हुनर कुछ दिखाएं, इसीलिए। अच्छा। हाँ, इसीलिए। तो जो किचन में जब जाती हो तो तेल महंगा, सिलेंडर महंगा, वो बात चुभती नहीं है? जी चुभती तो है, लेकिन ज्यादा नहीं। सरकार इतनी व्यवस्था कर रही है तो ज्यादा भी नहीं, इसीलिए। सरकार व्यवस्था कर रही है। आप भी आइए, आगे आइए ना, आगे आइए, अपनी बात बताइए। अम्मा जी ये बताइए कि खुश हैं? खूब खुश है। अच्छा, तो क्या वो रो क्यों रही हैं? मुस्कुराइए। क्या हो गया? क्या सोच के वोट दिया? कुछ मिला? मिलो नहीं का, सब कुछ मिलो। सब कुछ मिला? क्या? राशन मिलो, चना मिले, सब चीज मिली। अच्छा। ओके दिव्या, ऑल राइट दिव्या, मुझे बाकी रिपोर्टर्स के पास भी जाना है, फिर आएंगे आपके पास। फिलहाल ऋषिकेश के पास आपको ले चल रहा हूं। लखीमपुर खीरी से लाइव हैं ऋषिकेश। लखीमपुर खीरी में क्या हाल है, कैसी हो रही है वोटिंग, किन मुद्दों पर? मानक जी देखिए, सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा था वो जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, निघासन और विधानसभा जो तिकोनिया था, और अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने अपना वोटिंग किया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद था। उनके बेटा वहाँ मौजूद है बनबीरपुर गांव में, वो अब से थोड़ी देर के बाद वोटिंग करेगा। लेकिन जो मुद्दे थे 4 महीने पहले, जो किसान आंदोलन इतना बड़ा हुआ था, जो हादसा हुआ था, उन सब मुद्दों पर अब कहीं ज़्यादा हावी यहाँ जातिगत समीकरण है और
उन मुद्दे अब वो एक बीते वक्त की बात हो गई। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बड़े अंतराल से जो जीती थी, बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव, वो इस बार बिल्कुल नज़दीक मुकाबला दिख रही है। 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में है और निघासन सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई, क्योंकि एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का विधानसभा है। 2012 में वो यहाँ से विधानसभा चुनाव जीते थे और उसके बाद इस बार खास करके वो देखना कि क्या वो अंतर बड़ा होता है, छोटा होता है। देखिए, कुछ लोग हैं निघासन के, उनसे हम लोग पूछते हैं, भैया क्या मुद्दा है इस बार? क्या किसान आंदोलन मुद्दा है या फिर कैसे बीते 5 साल? अरे बीते तो बहुत कर रहे हैं। बीते तो सही है। हाँ, मुद्दा क्या है? मुद्दा का ये है सब ये कि गल्ला मिला है उनका। गल्ला मिला है। कैसे बीते 5 साल? 5 साल तो नहीं सही बीते हुए, नहीं बीते हैं। देखिए, कुछ महिलाएं हैं, क्या मुद्दे रहे इस बार चुनाव के? कैसे बीते 5 साल आप लोगों के? 5 साल बीते का वैसे लॉकडाउन में थोड़ी दिक्कत थी और बाकी तो सब सही था। क्या मुद्दा है इस बार मैडम चुनाव का? सर, बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी और महंगाई है। जी, बेरोजगारी और महंगाई। क्या मुद्दा है भैया इस बार? विकास, कानून व्यवस्था, विकास। बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा। योग्यता नहीं तो कैसे उनको मिलेगा नौकरी? ये देखिए, योग्यता नहीं है तो कैसे मिलेगा नौकरी, ये बता रहे हैं। हम आ जाओ। क्या माँ, कैसे रहे 5 साल, कैसे बीते? का पता हम नहीं जाने। हाँ, हम नहीं बताए। नहीं बताए क्या भैया? क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? क्या बताइए, बताओ क्या है मुद्दा? विकास है, बदलाव है? बताओ तो क्या बताइए। विकास है, बदलाव है, कुछ नहीं। किसान है, हम आ जाओ। कुछ नहीं है। क्या तो क्या भैया, क्या मुद्दा है इस बार विधानसभा चुनाव का? क्या मुद्दा है निघासन का? अरे ठीक है, ठीक है। विकास है, बदलाव है, क्या क्या मुद्दा है सर? मुद्दा सही है। देखो क्या है? बेरोजगारी है, किसान है। अरे सही है, जो सरकार चला जाए। हाँ? सरकार जो चला ले बढ़िया, तो वही है सरकारों का। वही है जो बढ़िया चला ले। मानक जी, देखिए, जो मतदाता है खास करके निघासन में बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बोल रहे हैं। बनबीरपुर में जब मैं मौजूद था तो वहाँ भी तकरीबन 4400 वोटर थे वहाँ पे, और एक भी मतदाता खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लामबंदी ज़्यादा है पहले के मुकाबले में और स्थितियाँ भी थोड़ा बिल्कुल अलग हैं। ओके, ऑलराइट ऋषिकेश, जल्दी से मानस के पास जाना पड़ेगा। मानस के साथ कुछ लड़कियां हैं, कुछ महिलाएं हैं। मानस, ओवर टू यू। कहां पर हैं बताइए, और किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है लखनऊ में जहां पर आप हैं? मानस, देखिए, लखनऊ के पास इलाका है, ये नगर निगम है, हजरतगंज का इलाका है और विधानसभा सीट है मध्य। कुछ वोटर्स हैं मेरे पास, युवा वोटर्स भी है, महिलाएं भी है, पुरुष भी हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, बहुत देर से हमारे साथ थी। क्या सोच के वोट दिया आपने? क्या मुद्दा था? क्या सोच के दिया? अच्छे करें, क्या कहते हैं, कहीं नौकरी वोकरी दें, बच्चों को बेरोजगार न रहें। रोजगार चाहिए आपको? हाँ। बच्चों के रोजगार की उम्मीद है, इसलिए वोट दिया आपने। सरकार आएगी, वो रोजगार मिलेगा। जी, आप बताइए, क्या नाम है आपका? खुशबू गुप्ता। खुशबू जी, बताइए, काफ़ी यंग हैं आप, पहली बार वोट डाल रही हैं कि दूसरी बार? सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम है वोट डाल। ये बताइए कि यूथ की क्या डिमांड है और उसको वो किस मुद्दे पे वोट कर रही है, वो क्या चाहती है? सरकार से खुश है, नाखुश है, बदलाव चाहती, क्या है? वैसे तो खुशी है जहाँ तक, और अभी जैसे कि अभी जॉब चाहिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब अभी उम्मीद भी है, जैसे मैंने वोट डाला तो यही उम्मीद है कि हाँ, आगे और भी सारी चीज़ें अपग्रेड हों, जो भी अच्छी चीज़ें हैं। सरकार का काम से आप खुश हैं, नाखुश हैं, क्या है? खुश हैं। आप बताइए जी, क्या सोच के वोट डाला? अरे जो हम लोग चाहते हैं वो पूरा हो जाए, और क्या है। अभी तक जो चाहती थे वो कुछ हुआ कि नहीं हुआ 5 सालों में? अभी तो तक नहीं मिला है। अभी तक कुछ नहीं मिला। आप बताइए, क्या नाम है आपका? राकेश गुप्ता नाम है हमारा। राकेश, बताइए कि क्या आपने सोच के वोट दिया यहाँ पर? आपने क्या सोचा? तो हमने ये है कि भाई जो योगी जी का चल रहा है और जिस हिसाब से उन्होंने अपना काम किया है वो तो बहुत अच्छा किया है। और देखिए, ये तो ऐसी चीज़ है ना सरकारों में कि कोई खुश भी होता है, कोई ना खुश भी होता है, लेकिन हम तो इससे खुश हैं। खुश है आप? हम खुश हैं। किस काम से खुश है भाई? जो इनके देखिए, ऐसा हर मर्जी हर आदमी के हिसाब से काम तो नहीं होता है भाई, कोई खुश भी है, कोई नहीं खुश है, लेकिन हमें ये खुश है कि कम से कम जो सरकार चला रही है, जो इस पर यूपी में जो काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, विकास हो रहा है। आप आइए, बताइए जी। नाम है? हाँ, डॉक्टर आर्थर कॉकर। आप भी आगे आइए मैडम। हाँ, बताइए कि किस मुद्दे पे वोट डाल के आए? देखिए, मेन मुद्दा जो है सुरक्षा के लिए, हम लोग किसी पार्टी से नहीं है ना भाई, ये है कि सुरक्षा को देखते हुए विशेष तौर पर देखिए, बेरोजगारी है, काम काज है, ये तो सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, पर सुरक्षा जो भारतीय जनता पार्टी ने दी है वो सुरक्षा
के लिए हम लोग इस बात के लिए हम लोगों ने वोटिंग करी है इनको कि सुरक्षित महसूस करते हैं। सुरक्षित हमारे परिवार के लोग, हमारी महिलाएं जो हैं घर की परिवार की, वो अपने आप को इस सरकार के अंदर सुरक्षित महसूस ये आप एक तो महिला है, आप साथी में हैं। जी, मैं डॉक्टर सुनीता जैनिस कॉकर हूँ और मैं इसलिए बहुत खुश हूँ इस सरकार में, इसलिए क्योंकि हम लोगों के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मोदी जी ने बहुत प्रयास किया है और हम लोग बहुत आगे भी बढ़े हैं। बिजनेस में वुमेन हूँ मैं, और सबसे बड़ी बात है कि महिला आज बेधड़क बेखौफ सड़क पर आराम से निकल सकती है। और भी सरकारें पीछे आई, बहुत उन्होंने उन्नति भी करी, बहुत तरक्की करी, बहुत काम किए, लेकिन सबसे बड़ी सुरक्षा आज महिलाओं को जो सुरक्षा मिली है कि हम कहीं भी निश्चिंत होकर के जा सकते हैं। कोई डर नहीं है। मुझे अभी बाकी रिपोर्टर्स के पास भी जाना है, कुछ और इलाकों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना है। अशोक के पास जल्दी से चलते हैं। अशोक, सुन पा रहे हैं? कहां पर हैं आप? आपके साथ जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? अशोक, उन्नाव से आप लाइव हैं। हाँ, बताइए अशोक। बिल्कुल मानक, मैं इस वक्त उन्नाव में ही मौजूद हूं और मेरे साथ तमाम सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही मतदान किया है। ऐसी एक यूथ हमारे साथ मौजूद है जो दिल्ली में जॉब करती हैं। क्या नाम है आपका? सुमेधा मिश्रा। आप दिल्ली में कहाँ जॉब करती हैं? मैं गुड़गांव में जॉब करती हूँ, दिल्ली रहती हूँ, गुड़गांव जॉब करती हूँ। ओके, तो ये उन्नाव सिर्फ वोट डालने आना हुआ है? जी, मेरा घर है यहाँ पे और ओमिक्रॉन की वजह से वापसी हुई और सौभाग्य ऐसा रहा कि वोट भी सही। क्या मुद्दे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? क्या आधार है वोट का? किस आधार पे वोट किया? मैंने वोट किया है, मेरे लिए अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर रहे हैं और मुझे लगता है विकास जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर ये सॉल्व होता है तो आगे काफी सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे सॉल्व होती चली जाएंगी। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं, अब उनसे बात करता हूँ। अम्मा, आपने वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। हाँ, डाला। तो किस मुद्दे पे वोट किया आपने? अब हम तो हमेशा बीजेपी के समर्थक नहीं, मैं तो मुद्दा पूछ रहा था, आप तो पार्टी बता रही हैं। विकास है और क्या, उनका डेवलपमेंट मुद्दा है। हाँ, जितना अच्छा है शासन उतना अच्छा किसी में नहीं है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अमित मिश्रा। क्या मुद्दे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? किस आधार पर वोट कर रहे हैं? विधानसभा चुनाव में वैसे तो मुद्दे लोकल होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज सुशासन है। हाँ। और बिजली व्यवस्था है। हाँ। जो हम लोगों को जब से हम उन्नाव में पैदा हुए बिजली नहीं मिली। हाँ। कभी इतनी। हाँ। जितनी अब की मिल रही है 5 साल से। बिजली अच्छी मिल रही है, 24 घंटे मिल रही है। दादा, क्या नाम है आपका? विशेश्वरनाथ वाजपेयी। तो वाजपेयी जी, आपने किस मुद्दे पे वोट किया है आज? भाई, एक तो मंदिर का मुद्दा है और बिजली का भी मुद्दा है और गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है। हाँ। मतलब हर गरीब के परिवारों को, मतलब जो इन्होंने किया कोरोना पीरियड में, उससे बढ़िया मतलब इंतजाम नहीं हो सकता। कोविड काल में अच्छा काम किया है। चीज तो ये है ना कि हम लोग टैक्स पेयर हैं, जो हम टैक्स में पैसा देते हैं वो हमको देखने को मिल रहा है कि वो गरीबों में मिल रहा है जहाँ मिलना चाहिए, उसका बंदर बाट नहीं हो रहा बैठ के। क्या नाम है आपका? अंजू मिश्रा। आपने किस आधार पे वोट किया है? क्या मुद्दे हैं? ऑर्डर बहुत अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। और ये बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, ये वो तो जैसे पहले चल रहा था सब अच्छा ही चल रहा, ठीक चल रहा। उससे तो बेटर है। उससे बेटर है। उससे बेटर है। तो माना कि तमाम सारे लोग हैं जिनकी अपनी मिलीजुली राय है और भी कुछ लोग हैं उनसे। अशोक बाद में मुझे प्रशांत देव के पास जाना है। अशोक अभी नहीं, प्रशांत आपके पास आ रहा हूं। प्रशांत, बांदा में है आप, क्या हो रहा है वहां पर? प्रशांत, देखिए, बांदा में जिस विधानसभा के बूथ पे हूँ मैं, यहाँ पे सुबह से जो गहमा गहमी है, शायद वो तस्वीर आपको और कहीं दिखाई नहीं देगी। देखिए कितनी लंबी लाइन यहाँ सुबह से है। यहाँ से आपको दिखाना शुरू करूँगा और पूरी गांव, ग्रामीण इलाका है, गांव की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, और ये सिर्फ एक ही नहीं, 8 तरह के इस तरह बूथ हैं। 8 बूथ पे इसी तरह का हाल है। चारों तरफ लोग पूरी तरीके से भरे पड़े हैं और ज़बरदस्त उत्साह लोगों में है। लोग हमको सुन भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। भाई साहब, क्या मुद्दा है इस बार? क्या बताएं, अभी तो वोट चल रहा है साहब। वोट तो चल रहा है, लेकिन देख रहा हूँ कई बार लोग बहुत चुप हैं। चुप होने का कोई मतलब है? अभी गोपनीय चुनाव होता है। क्या मुद्दा है इस बार? विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा मतलब विकास हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। अच्छा, आप बताइए। विकास हुआ है। विकास हुआ है। कहीं कोई बदलाव की बात? ठीक है सर, ठीक है। हाँ, सही चल रहा है। अच्छा, ये कोरोना होना जब चल रहा था तो कुछ मदद आप लोगों को सरकार से मिलती थी? नहीं मिली। आप कोई बताओ। तुम कुछ बताओ। वोट पहली बार देने आई आप? जी जी। तो पहली बार वोट देने आए तो कुछ तो सोचते होंगे क्या चाहिए वोटर की तरफ? विकास चाहिए और अपने लिए बेरोजगारी, जो मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके लिए कुछ काम की तलाश से कहीं की नौकरी की तलाश? जी सर, अभी तो ग्रेजुएशन चल रहा है।
तो मानस और तस्वीर अगर दिखाएंगे आपको यहाँ पे, इधर भी लाइन देखिए, इधर भी उसी तरीके से लोग अपने वोट कास्ट करने के लिए घंटों घंटों खड़े हैं। खूब भीड़ है यहाँ पे। ये तिंदवारी विधानसभा है, ये वही विधानसभा है जहाँ से ब्रजेश प्रजापति ने पाला बदल के समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। अम्मा बहुत देर से खड़ी है, सुबह अभी आए, तो क्या मुद्दा है इस बार? बोलना नहीं, खाली हंसना है? अच्छा हम चले जाए यहाँ से? आप ही देगा, आप ही देगा हमको थोड़ा। क्या मुद्दा है आप बताइए। कमल पे, कमल पे। अब देखिए इन्होंने तो नाम ही ले लिया कमल का, हालांकि। ओके, ऑल राइट, ब्रेक ले रहा हूँ प्रशांत, ब्रेक ले रहा हूँ। फौरन इस ब्रेक के बाद लौटेंगे और हमारी ये इलेक्शन के, यूपी इलेक्शन के चौथे चरण की वोटिंग की कवरेज जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।